ज़मान सरकार अली वकार नूर खुदाविंदर हक नूर मौलाना शाह करीमुल सनी हज़रत इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुरान शरीफ में खुदावंद ताला कई जगहों पर फरमाता है कि इस कायनात पर जो गौर करने वाले लोग हैं, जो अकल रखने वाले लोग हैं, इनके लिए हमने बहुत सारी निशानियां छोड़ी हैं, बहुत सी मिसालें छोड़ी हैं और बहुत सी इबरत हासिल करने वाली बातें छोड़ी हैं। इंसान जब से आंखें खोलता है, जब से वो समझने लगता है और जिस वक्त उसकी जिंदगी पूरी होती है, इस पूरे वक्त के दौरान इंसान जहां भी उठता है, जहां देखता है, जहां बैठता है, जिस जगह पर भी जाता है, हर चीज में खुदावंद ताला ने इंसान के लिए कोई न कोई ऐसी नसीहत छोड़ी है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि इंसान जानता भी है, इसके बावजूद भी इंसान शायद ये समझता है कि इन चीजों का ताल्लुक मेरे साथ में नहीं है। अगर इंसान थोड़ी देर के लिए भी ख्याल करता कि इन चीजों का ताल्लुक मेरे अपने साथ में भी है, तो आज दुनिया में हमें जमीन पर चलते फिरते फरिश्ते नजर आते, इंसान नजर नहीं आते। लेकिन चूंकि खुदा फरमाता है कि खुलिकल इंसान गईफा, कि इंसान को हमने कमजोर बनाया, बहुत ही कमजोर बनाया। इंसान को जल्दी से कोई बात समझ में नहीं आती, इसीलिए हमेशा याद दिलानी की जाती है। आज एक ऐसा ही ज्ञान, चूंकि ज्ञान हमारे पास गहरा समंदर है, हम जब भी ज्ञानों पर बात करते हैं तो एक कतरा भी नहीं उठा के समझ सकते। एक कतरा भी हमारे हाथ में जो आता है उसे भी हम नहीं समझ सकते और नहीं समझा सकते। इसीलिए बयान कल करके मिसालें देते हुए खुलासे के साथ पीरों ने हमको ज्ञान समझाए हैं। आज एक ज्ञान जिसका पाठ शुरू में मैंने आपके सामने पेश किया, सैयद मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैहि का ये ज्ञान है। इसका कुछ खुलासा ज्ञानों को देखते हुए हम पेश करेंगे तो हमें पता चलेगा
कि खुदावंद ताला की निशानियों में से कुछ नसीहत, ऐसी नसीहत आमीज बातें खुदावंद पीर ने इस कलाम के अंदर भी हमको फरमाई है। पीर फरमाते हैं कि उगमिया सोही दिन आथमिया, कि आप देखते हैं आपकी हर तरफ जो दिन सुबह तुलू होता है, शाम को वो गुरूब हो जाता है। हारे फूलिया सोही करमाए, जो फूल सुबह को खिलता है शाम को वो मुरझा जाता है, यहाँ इसकी जिंदगी पूरी हो जाती है। चूल्हा मिंदर ढली पड़े, हारे जनमिया सोही मर जाए। जो भी इमारतें आज बनी हैं कुछ वक्त के बाद वो टूट जाती है। इसी तरह जो इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है वो मरता है। माता उदर सु बालक निकला, उसको आया मौत का पैगाम। जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम कितनी खुशियां मनाते हैं, लेकिन कलाम में मौला फरमाते हैं कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो इसके साथ एक और पैगाम भी लगाए कि आज ये बच्चा जो पैदा हुआ है कल इसे मरना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हर बार हम सुनते हैं, हम खुदा से हैं और हमको खुदा की तरफ वापस जाना है। रसूल सल्लम फरमाते हैं कि कुल्लु शैइन यरजिउ इला असली, हर शय, हर चीज अपनी ओरिजिन की तरफ, अपनी असल की तरफ वापस जाती है। हमारी असल क्या है? हमारी ओरिजिन क्या है? आज दिन तक दुनिया कायम है। पीर ने बहुत अच्छी तरह दुनिया की एक तस्वीर दी है कि बहुत पुरानी है, बूढ़ी है पर रूप अपारी। इतनी पुरानी है कि हम आते हैं जाते हैं, लेकिन दुनिया कब शुरू हुई हम नहीं जानते। तो पीर फरमाते कि इतनी बुरी है, लेकिन आप देखें खूबसूरत बहुत है, जो हर किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। इसे पता नहीं है कि मैं जो आगे जाता हूं पिंजर पड़ियो परिवार नो कोई बुझत जन, कि ये कैद खाना है। मौला फरमाते हैं मोमिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो हमें पूरी करनी है अलबत्ता, लेकिन इन चीजों के अंदर गर्क नहीं हो जाना है। खुदा फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर, ज्यादती की लालच ने तुम्हें गर्क कर दिया, तुम्हें हलाक कर दिया। आज दिन तक दुनिया में कोई एक इंसान भी, चाहे वो मल्टी मिलियनर हो, उसको भी पूछे कि भाई अभी क्या करना है, बोले और आगे जाना है और कमाना है। कोई भी ये कहता है कि बस हो गया, कोई कहता है कि बस हो गया। आज दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की ज़हनी बीमारियों में लोग मुब्तला है, मुख्तलिफ किस्म की ज़हनी बीमारियां है। इसका कोई इलाज कराते हैं, ट्रंकुलाइजर पर चले जाते हैं, कुछ वक्त के बाद असर खत्म होता है तो फिर वहां के खड़े रह जाते। क्या हुआ? तो छोटी छोटी बातों ने हमारे ज़हनों के ऊपर इतना असर किया कि हमें समझ नहीं आता। लेकिन इसका एक इलाज है, इसका एक इलाज है। आज जो हैप्पीनेस के ऊपर जितनी भी किताबें आपको बाजारों में मिलेगी, इसमें एक चीज हमको यकसां तौर पे मिलती है, एक चीज कॉमन मिलती है, वो ये है कि कभी कभार थोड़ा सा वक्त निकाले, अलग बैठे, मेडिटेशन करे, ख्याल में बैठ जाए। कौन से ख्याल में? कंसंट्रेशन कहाँ करे? तो कहते हैं कभी आपका जो पैदा करने वाला है ना, या आपका भगवान है या खुदा है या खालिक है, जो भी है,
वो कहते हैं थोड़ी देर के लिए उसके साथ बैठे और फिर कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद में आप थोड़ा सा डिफरेंस मालूम करेंगे। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी जो आप गुजारते थे इसमें और रोजाना आप कहते हैं 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा अलग होके बैठे। ये हमारी दुनिया सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो इंसान थोड़ा सा सोचता है इसको ऐसा लगता है कि सही है, क्योंकि मौला ने हमको फरमाया कि आप दुनिया में आए ना। आपकी मिसाल कैसी है? मौला फरमाते हैं एक परिंदे की सी है। परिंदे का काम क्या है? परवाज करना। परिंदा परवाज करता है, लेकिन मौला ने फरमाया कि अगर इसके पर काट दिए जाए तो फिर परिंदा परवाज कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। इसी तरह हम दुनिया में आए हैं तो हमारी जो सिफत है, मोमिन की जो सिफत है वो है परवाज करना, उड़ना। लेकिन हमने हमारे पर के ऊपर बोझ डाल दिया है। पर काटना तो बहुत दूर की बात है, हमने भार रख दिया है। पतंग हवा में उड़ती है ना, लेकिन उसको कितना हल्का रखा जाता है। परिंदे के पर को भी अगर पत्थर बांध दिया जाए तो वो परिंदा नहीं उड़ सकता। इसीलिए दुनिया से थोड़ा सा अलग होकर, ये सारी चीजों से थोड़ा सा अलग होके सिर्फ ये सोच के, जैसे अभी हमने गिनान सुना, अगर इसका मतलब हम समझते हैं तो इसमें बहुत सारी नसीहत हमारे लिए। पीर ने बात की है कि भाई आप जब इस दुनिया से जाओ तो खाना साथ में लेके जाना, क्योंकि वहां कोई खाना नहीं देगा। पानी पीने का साथ में लेके जाना, क्योंकि कोई पानी नहीं देगा वहां पर। आप जिनके साथ बैठे हैं, जिन लोगों के साथ में आप बैठे हैं, इनमें से कोई भी आपके साथ नहीं आएगा। जिनुदे कारण तू कूड़ कमाया से नहीं निभसी नान सभागा, इनमें से कोई भी तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा। जिनके लिए हमने दुनिया में बुरे काम किए, सही तौर पे कमाई हासिल की, गलत तौर पे भी कमाई हासिल की, क्योंकि खानदान को पूरा करना है, परवरिश करनी है, आगे लेके जाना है। लेकिन जब आखिरी वक्त आया तो कहते हैं कि ये तो हिसाब किताब आपका है, इसके साथ में हम क्या करते? कुछ नहीं करते। तो ये सारी मिसालें हमको दी जाती हैं, और इतनी मिसालें देने के बाद हमको ये कहा जाता है कि दुनिया में बहुत किस्म की ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान करती हैं, लेकिन कुछ वक्त आप थोड़ा सा अपने लिए निकाले। जैसे मौला ने फरमाया कि थोड़ा सा वक्त मिले फुर्सत का तो आप बैठो, बातें करो अपने साथ, अपनी रूह के साथ बातें करो। पूछो कि हम कौन हैं, हमारा खालिक कौन है, हम क्यों यहाँ आए हैं, और जब यहाँ से हम जाएंगे तो हम वापस कहाँ पर जाएंगे? ये सवाल अपने आप को पूछो, इसलिए कि ये दुनियावी जिंदगी आरजी है तुम्हारे लिए। एक छोटा सा पैसेज है, मौला ने फरमाया, बस वो चख के चले जाना है। कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, खुदा फरमाता है हर नफ्स को, हर रूह को दुनिया में मौत का मजा चखना है। इसीलिए सैयद मोहम्मद शाह फरमाते हैं कि हारे फूलिया सोही करमाए, जो फूल खिलता है मुरझा जाता है, चुड़िया मिंदर ढड़ी पड़े, हारे जन्म या सोही मर जाए। जो भी पैदा होता है उसको इस दुनिया से मरना है, और जब ये सब कुछ तुम देखते हो तो हारे मन भमरा, हमको भौरा कहा गया है, जो एक डाल पर बैठता है वहां से उड़ के दूसरी डाल पर बैठता है। कभी कभी तो भौरा समझता है कि बस अभी उड़ता हूँ, अभी उड़ता हूँ, और उसमें इतना इसको लुत्फ आता है कि शाम होती है, फूल बंद हो जाता है और भौरा वहीं पर खत्म हो जाता है। तो पीर फरमाते हैं कि हारे मन भमरा तू लोभियो, अल्हाकुमुत तकासुर, ज्यादती के लालच ने आपको इतना हलाक कर दिया, हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि आप कब्र में पहुंच गए। इमामा का सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि ने
कितनी अच्छी मिसाल अपने फरमान में दी है कि एक जंगल में एक शहंशाह एक मरतबा शिकार के लिए चला गया। इसको एक दरवेश मिला। जब दरवेश मिला तो आपस में कुछ गुफ्तगू करने लगे, मजहब की कुछ बातें करने लगे। दरवेश ने दुनिया की बातें समझाना कुछ शुरू की और शुरू की इसके दरमियान में उसको बताता चलता है कि भाई इस दुनिया की मिसाल क्या है। वो कहता है कि इस दुनिया की मिसाल ऐसी है कि एक मस्त हाथी किसी जंगल में एक शख्स के पीछे भागता है। वो शख्स डर के मारे एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है। दरख्त के ऊपर जब चढ़ता है तो हाथी उस दरख्त को हिलाता है। दरख्त हिलता है तो उस शख्स के हाथ में जो शाख थी उस शाख को तो उसने पकड़ा, लेकिन तने को जो पैरों से पकड़ा था पैर इसका छूट जाता है। अब शाख से लटक रहा है। देखता है वो शख्स के नीचे एक कुआं है जिसमें बड़ा अजदा अपना मुंह खोलकर बैठा है। दूसरी तरफ जिस शाख को वो पकड़ के बैठा है उस शाख को दूसरे सिरे से काले और सफेद रंग के दो चूहे काट रहे हैं। लेकिन उसी शाख को दरख्त के हिलने से उसमें एक शहद का छत्ता था। उस शहद के छत्ते में से थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा शहद डायरेक्ट उस शख्स के मुंह में गिरता है और फिर वो उसमें इतना मदहोश हो जाता है, उसको इतना लुत्फ आता है कि वो शाख काले और सफेद चूहे काट डालते हैं। शाख टूटती है और नीचे जो अजदा कुएं में पड़ा है इसके मुंह में ये शख्स चला जाता है। बादशाह पूछता है कि भाई इसकी मिसाल क्या है, इसका खुलासा क्या है। तो वो अर्ज करता है कि भाई ये शख्स जो जंगल में भागा वो तो शख्स है। जिस शाख को ये पकड़ा है और उसके ऊपर जो शहद के छिट्टे से कतरे गिर रहे हैं ये दुनिया की लालच है। ये बीवी बच्चे इसका धंधा कारोबार ये सब है। काला और सफेद चूहा है वो दिन और रात है, दिन और रात है। वो शाख को काटते यानी इंसान की जिंदगी को काटता है, इंसान को पता नहीं चलता है। वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र। सूरतुल अस्र में खुदा फरमाता है कि हम असर की कसम खाते हैं, टाइम की कसम खाते हैं, वक्त की कसम खाते हैं कि इंसान नुकसान में है, खसारे में है। लेकिन हर कोई नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलू स्वालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, फलहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा अजर है। लेकिन ये टाइम किस तरह इंसान की जिंदगी को काटता है इंसान को पता नहीं चलता। तो मौला यहाँ पर खुलासा फरमाते हैं कि दरवेश इसको कहता है कि भाई नीचे जो कुआं है ये दोज़ख है, और जो इंसान दुनिया में इन्हीं चीजों के लालच में पड़ा रहता है, एक वक्त ऐसा आता है कि जब आखिरी वक्त आता है तो इसको पता चलता है कि अरे मेरी जिंदगी पूरी हो गई, मैंने कुछ भी नहीं किया। से हाय हाय कंधा हथ हणींदा जिया हारी विनाई बट, बहुत अफसोस करेंगे, अपने आप को पीटेंगे, मारेंगे। जिस तरह एक किसान फसल बोने का जो वक्त है वो खो देता है, इसके बाद वो अफसोस करता है कि अब क्या होगा। इस तरह इंसान अफसोस करता है। तो फरमाते हैं कि हारे मन भमरा तो लोभियो, हारे माया ममते लोभाणो, 4 दिवस के रो पेखणो। पेखड़ो कहते हैं खेल तमाशे को। सपना अंतरनो पेखड़ो गिनान में आया है कि इंसान ख्वाब देखता है, और हमें पता है कि कभी कभी ख्वाब में हम क्या कुछ देखते हैं। कभी कोई बुरे ख्वाब आते हैं तो कभी हम अपने आप को बादशाह समझते हैं,
लेकिन जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि हम तो अपने पलंग के ऊपर सोए हुए हैं और ये ख्वाब था। तो कहते हैं इसी तरह ये दुनिया तुम्हारे लिए एक ख्वाब है, एक खेल है, एक तमाशा है। हारे आखिर खाक हो जाना, एक वक्त ऐसा आएगा जो आपको खाक में मिलना पड़ेगा। इसके बाद फरमाते हैं सूकण लागो रे केवड़ो, हारे टूटी रेत की मार। केवड़ो एक खूबसूरत पौधा है और कई दिनों तक इसमें से खुशबू आती रहती, लेकिन कहते हैं कि कितने दिन तक ये खुशबू देगा आपको। कुछ वक्त के बाद इसकी खुशबू खत्म हो जाती है। हारे टूटी रेत की माल, आप देखें वो कुएं की जो पानी निकालने के घड़े होते हैं, अचानक उसकी जंजीर जब टूट जाती है तो वो वहीं के वहीं ठहर जाते हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है तो बताते हैं बेल चरणता रही गया, हारे चल गया सिंचनहार। क्योंकि ये बेल को जोड़कर जो कुएं से पानी अपने खेतों को सैराब करने के लिए निकालता था, चलाने वाला मालिक अचानक चला गया। जिन संग हंस हंस बोलने एक घड़ी न रहो, आंख फरकर न मिले मुंह में रहो गिरो। अरे अभी तो बात करके आए, घर पे गए तो पता चला पीछे से खत्म। ये हमारी दुनिया, हम में से कौन ऐसा है जिनको पता है कि हमारी जिंदगी कितनी है? किसको मालूम है कि किस वक्त हमारी रूह कब्ज हो जाएगी? कोई नहीं जानता, किसी को पता नहीं। तो कहते कि काम करता था, कुएं में से पानी निकालता, अचानक पानी निकालने वाला खुद चला गया तो वो सब बेल चलते ही रह गए, खड़े हो गए। क्या हो गया? उसकी जंजीर टूट गई, पानी की रेत खत्म हो गई, कुएं का पानी जो निकाल रहा था सारा खत्म हो गया। लखपति छत्रपति चल गया, हारे चल गया लाखों लाख, राज करता गोखे बेचता, हारे जलबल हो गया खाक। कितने पैसे वाले लोग थे, क्या आज दिन तक हमें कोई ऐसा वाकया मिला कि इंसान की दौलत ने उसकी जान बचाई हो? कोई ऐसा वाकया मिला? हारून रशीद को एक मर्तबा एक दरवेश ने, इब्राहिम अदम हमने नाम सुना है, उनको नसीहत करते करते, क्योंकि बड़ा सल्तनत का मालिक था, तो खलीफा हारून रशीद को कहता है कि भाई तू जंगल में जा, अचानक तुझे पानी की प्यास लगे, कोई एक कतरा पानी तुझे दे और तुझे ये कहे कि तेरी आधी सल्तनत मुझे दे दे, तो तू क्या करेगा? कहता है दे दूंगा। इब्राहिम अदम कहता है कि भाई उस एक कतरे पानी से तुझे बीमारी हो जाए और उस बीमारी की शिफा के लिए तुझे कोई ये कहे कि मैं उस वक्त तेरा इलाज करूं कि तू बाकी की आधी सल्तनत मुझे दे दे, तो हारून रशीद कहता है मैं दे दूंगा, लेकिन आप मुझे ये क्यों बताते? तो इब्राहिम अदम कहते कि तुझे समझ नहीं है, तेरी इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी शान शौकत की कीमत क्या है? पानी का एक बूंद, पानी का सिर्फ एक कतरा, ये तेरी इतनी बड़ी जाओ जलाली, जितना भी तेरी सल्तनत है, तेरी मिल्कियत है, इसकी कीमत एक बूंद सिर्फ पानी है। कहते लखपति छत्रपति, आलीशान पलंगों के ऊपर सोने वाले और बड़े बड़े लखपति, आज तो लखपति भी कोई हिसाब में नहीं, सब चले गए। लखपति छत्रपति चले गया, हारे चल गया लाखों ही लाख, ऐसे तो लाख इंसान चले गए। राज करने वाले थे, बड़े झरोखे में बैठे बैठे हुक्म चलाते थे, सब जल बल के खाक हो गया। मायानो बांध्यो प्राणियों, हारे भम्यो पर गिर जाए। ममता दुनिया की माया लालच में तू झकड़ा हुआ, अपनी ओरिजिन को छोड़ के ये पर घर जाता है। ये संसार ये कर जानिए, पीर फरमाते हैं, जिए नाठी माहे संसार। इस दुनिया को ऐसे समझो कि आप इस दुनिया में सिर्फ मेहमान है, 4 दिन का तो सिर्फ मेहमान है। ये दुनिया तो इस तरह की हकीकत है। तो कहते हैं
कि इस दुनिया की लालच में बंधा हुआ इंसान अपनी ओरिजिन, अपनी असलियत को छोड़ के तू दुनिया के पीछे भागता है। ये दुनिया तुझे काम नहीं आएगी। हारे मन भमरा तू बहुभम्यो, बहुत सारा लूट तूने दुनिया का उठाया। हारे माया मिथ्या करी जान, ये तुझे कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये सब यहीं पर रहने वाली बात है। केना छोरू ने केना वाछरू, हरे केना माई ने बाप, अंत ताड़े जाऊ जीवने एकलू, हरे साथे पूर्ण ने पाप। मौलाना हाजिर इमाम ने एक एक चीज अपने फरमान में गिन कर बताई कि आप जब इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो आपके बाल बच्चे आपके साथ में नहीं आएंगे। तारी खोटी छे गरडानी नार, ते तो तूने होड़ावीने पाछी वड़े। क्या करेंगे? हमसे ही, हमारी डेड बॉडी से ही हमारे घर वाले डरेंगे। कौन न आवे दर्द सभागा, पैर पसार पिया विच पड़ो। हम पैर को फैला के और अपने चौक के ऊपर पड़े होंगे, तख्ती के ऊपर पड़े होंगे, तो हमारे घर वाले क्या करेंगे? खौफ के मारे हमारे पास भी नहीं आएंगे। उनको डर लगेगा। केना रे छोरू ने केना वाछरू, हारे केना माई ने बाप। ये किसके आल, किसकी औलाद और किसके माँ बाप? दुनिया घर मातम का, जिसे देखो सो रोता जारो जार। आज कौन ऐसा है जो ये कहे कि मेरे जैसा हैप्पी दुनिया में कोई नहीं? कौन ऐसा है? हर किस्म के झगड़े उनके घर में होते हैं। माँ बाप के बीच में दुश्मनी, भाई भाई के बीच में दुश्मनी। कोई किसी का है? कोई किसी के साथ में चलता है? मौला ने फरमाया आपकी दुकान नहीं चलेगी, आपके लिबास नहीं चलेंगे, आपकी सारी चीजें यहाँ पर रह जाएगी। और जब आखिरी वक्त आएगा तो क्या करेंगे? खांड उठाकर गाड़ दे, उलट पालट भयो, खत्म हो गए। यही रिश्तेदार आएंगे, कब्र में डालेंगे, लतियारे घुतिया देकर अजब की सूरत बनाए। इतना खूबसूरत चेहरा था जिसको लोग प्यार मोहब्बत से बुलाते थे, आज उसी चेहरे के ऊपर अपनी लातों से मिट्टी डाल के खत्म कर देते हमको। ये हमारी असलियत है। इसीलिए हमको बताया कि हरे के ना माई ने बाप, अंत ताड़े जाऊ जीवने एकलू, हरे साथे पूर्ण ने पाप। कोई चीज मौला ने फरमाया साथ में नहीं चलेगी, अलबत्ता आपकी रूह बाकी रहेगी। और जब मोमिन की रूह बाकी रहती है तो रूह के साथ में वो चीज जाती है जो इस दुनिया में इसने कमाई है। इसीलिए कहा कि साच लो समर ले जो साथ, सच्चा हकीकी तोशा, नेकी, अच्छे अखलाक की जो बातें हैं वो अपनी रूह को खुराक के तौर पर देना, क्योंकि ये आपके साथ में जाएंगे। और आखिर में फरमाते हैं कि सैयद मोहम्मद शाह की वेनती, हारे बंदे चलो मेरे साथ, लाभ आपणो उगारवा, हारे लेखो सदगुरु निहाल। सैयद मोहम्मद शाह फरमाते हैं, ये अर्ज करते हैं मेरे साथ चलो। जो नसीहत, जो ज्ञान हम आपको फरमाते हैं, जो अच्छी बातें बताते हैं, उन अच्छी बातों के ऊपर अमल करो। अपना जो भी काम किया है इसका फायदा अगर हासिल करना है तो मौला को हमेशा साथ में रखो, क्योंकि वही है जो हमें नजात देगा, वही है जो हमें अच्छा अजर देगा, और वही है जो दुनिया में हमारा लिए सब कुछ है। इसीलिए हमको कहा गया कि थोड़ा सा टाइम निकालें, दुनिया से सबक हासिल करें कि कोई यहाँ बाकी नहीं रहा है, हम भी नहीं रहेंगे। और जब जाना है तो वो इटर्नल चीज जो हमारे पास है उसी इटर्निटी के साथ में लिंक करते हुए मौला की याद में जो मोमिन इस दुनिया में चलते फिरते उठते बैठते रहता है वो नसीहत भी हासिल करता है। और जब दुनिया छोड़ता है तो मौला फरमाते हैं कि मोमिन के लिए वो ईद का दिन हो जाता है, खुशी खुशी इस दुनिया से चला जाता है। मौलाना हाजिर इमाम गद जमात को सुखी सलामत आबाद रखें, गद जमात का ईमान सलामत रखें, हकीकी समझ अता करें, अपना ज़ाहिरी बातिनी नूरानी दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला